अल्लाह ताला, मुझे बादल की बहुत याद आ रही है। बादल और बादशाह। बेटा राहिल कहाँ हो? अम्मी जान, मैं बाहर बैठा हूँ। क्या हुआ मेरे बेटे, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? बादल और बादशाह की जाने के बाद मेरा मन नहीं लगता। हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द बेटा बादल। बादशाह भी तुम्हें बहुत याद करते होंगे। चलो अंदर आओ, बादल आ रहे हैं, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। जोरदार बारिश होने लगती है और बिजलियाँ कौंध रही होती हैं। अम्मी अब्बू, लगता है कि बारिश बहुत जोर से आने वाली है। हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है। अल्लाह रहम फरमाए। सारे गांव वालों के घर में पानी भर जाता है और अब्दुल्ला की छत में टूटी होती है। या अल्लाह, कितनी जोर से बारिश हो रही है। हमारा घर तो पहले से ही टूटा हुआ है। अपना रहम फरमा मेरे रब। बेटी रेशमा कहाँ गई? वो तो पारा पढ़ने मस्जिद गई थी। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत अता फरमा। अम्मी अब्बू, मैं देख कर आता हूँ मस्जिद में। नहीं बेटा, तुम नहीं जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रही है। अब्दुल्ला घर से बाहर जाता है। अब्दुल्ला पूरे गांव में देखता है कि हर तरफ पानी पानी होता है। उसका आधा शरीर पानी में डूब जाता है और मस्जिद के पास जाकर देखता है, वहाँ बैठी रेशमा रो रही होती है। बेटी रेशमा, फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। बाबा जल्दी आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत पानी आ रहा है। अब्दुल्ला रेशमा को कंधों में बिठाकर पानी को चीरता हुआ अपने घर पर आता है। अब्दुल्ला और क्या देखता है कि घर में भी पानी भर गया होता है। सब लोग मिलकर बाहर पानी निकालने लगते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जो आपने इस बरसात को रोका। हम गरीबों के लिए तो क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या ये बरसात, सब एक जैसे हैं। हम गरीबों पर अपनी रहम बरसाते रहना। अम्मी जान, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं अभी कुछ देखती हूँ। वो किचन में जाकर देखती है। सारे डिब्बे खाली थे, अनाज का एक भी दाना नहीं था। या अल्लाह रहम फरमा, मेरे बच्चे भूख से भिलक रहे हैं। मैं क्या करूँ, बच्चों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। या अल्लाह रहम फरमा। इतने में अब्दुल्ला आता है। बच्चों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है और खाने के लिए जिद कर रहे हैं। मैं क्या करूँ बताइए? तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कुछ न कुछ इंतजाम करेगा। वो भूखा जगाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। ठीक है, मैं बाहर जाकर कुछ देखता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। लेकिन बरसात होने के कारण हर तरफ तबाही थी। कहीं कुछ खाने के लिए नहीं था। अब्दुल्ला हर तरफ घूमने के बाद निराश होकर वापस आता है। क्या हुआ जी, कुछ खाने का इंतजाम हुआ? नहीं, गांव में हर तरफ पानी ही पानी है, कहीं कुछ नहीं है। रेशम और राहिल सारी बातें सुन रहे होते हैं और पास जाकर कहते, बाबा, हमने मस्जिद में जाकर खा लिया था। वहाँ एक अलीम बुजुर्ग लोगों को खाना बांट रहे थे। हमें वहाँ से 2 रोटी मिली। एक रोटी हम दोनों ने मिलकर खाई और एक रोटी आप लोगों के लिए लाई। आप लोगों ने भी तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया है ना? सकीना अब्दुल्ला ये देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। हर एक माँ बाप को तुम जैसी नेक औलाद अता फरमाए अल्लाह। मैंने कहा था ना, अल्लाह भूखा जगाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता कभी नहीं। वो अपनी रहमत किसी न किसी रूप में भेज ही देता है। बस सब अल्लाह का शुक्र है। वो सब अब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सो जाते हैं। राहिल और रेशमा एक साथ लेटे होते हैं। भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा रुक मेरी बहन, मैं तेरे लिए कुछ न कुछ बाहर से लेकर आता हूँ। राहिल बाहर जाकर देखता है तो वहाँ तूफान आया होता है। कभी राहिल को एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। राहिल अमरूद तोड़ने के लिए जाता है। वैसे ही तेज बारिश आने लगती है। बारिश इतनी तेज कि राहिल समझ भी नहीं आता कि वो क्या करे। वो अमरूद का पेड़ पकड़ लेता है, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह मुझे बचा ले। मेरे बादल और बादशाह मुझे हमेशा बचाते थे, लेकिन आज वो नहीं है तो मुझे कौन बचाएगा? या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। उधर सकीना अब्दुल्ला की आँख खुलती है। वो क्या देखते हैं कि राहिल घर में नहीं है और बेटी रेशमा, राहिल कहाँ है? अम्मी जान, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बेटी? मुझे भूख लगी थी बाबा। मैंने राहिल से कहा कि मुझे भूख लगी है तो वो बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लेने गए थे।
लेकिन अभी तक नहीं आए। क्या कर रही हो रेशमा? ऐसे कैसे हो? तुमने राहुल को बाहर जाने के लिए कहा। पता नहीं कितना छोटा है राहुल। बाहर बारिश तूफान आ रहा है। या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। जैसे हजरत यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रखा, वैसे मेरे बेटे की हिफाजत अता फरमा। वो तीनों अल्लाह से दुआ करने लगते हैं। अल्लाह मेरे छोटे भाई की हिफाजत अता फरमा, नहीं तो मैं अपने बाबा अम्मी जान की गुनहगार बन जाऊंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। या अल्लाह, मुझे इस गुनाह से बचा। राहिल भी अल्लाह से दुआ कर रहा होता है। तभी वो सामने क्या देखता है कि आसमान में तेज रोशनी होती है और उस रोशनी में से एक आवाज आती है। वो क्या देखता है कि आसमान को चीरते हुए तेज रोशनी में बादल और बादशाह आ रहे हैं। राहिल देखकर ही बहुत खुश हो जाता है और वो राहिल को बचाते हैं। हम बहुत खुश हैं। हम तुमसे एक बात ये कहना चाहते हैं कि अपनी अम्मी और अब्बू का दिल ना दुखाना, ना ही उनसे फरमानी करना, झूठ से परहेज रखना, कुरान और नमाज की पाबंदी रखना। ये सब करने से अल्लाह बहुत खुश होता है। इसका सिला तुम्हें ऊपर जाकर मिलेगा। हर एक नेकी के बदले अल्लाह तुम्हें 70 नेकियां अता फरमाएगा। इस तरह एक बार फिर बादल और बादशाह राहिल की जान बचा ली। बादल और बादशाह राहिल को सही सलामत उसके घर छोड़ देते हैं और अल्लाह के घर वापस चले जाते हैं। राहिल सारी बात अपनी अम्मी और अब्बू को बताता है। बादल और बादशाह हमारे लिए ये फरमान लाए थे कि हमें नमाज और कुरान की इबादत करनी चाहिए, झूठ से परहेज करना चाहिए। उस्मान बहुत छोटा था जब उसकी अम्मी गुजर गई थी, जिसके बाद उसके अब्बू अब्दुल ने उसे बड़े प्यार से पाला पोसा था। एक दिन उस्मान अपने अब्बू से जिद करता है। अब्बा, आप अपने काम में मशरूफ रहते हैं और मैं घर पर अकेला रहता हूँ। मेरा दिल नहीं लगता है स्कूल से आने के बाद। मैं सारा दिन अकेला रहता हूँ और मुझे डर भी लगता है। मेरे बच्चे, तू तो बहादुर बच्चा है ना, और बहादुर बच्चे किसी से नहीं डरते। अब्बू, आप मेरे लिए कोई पालतू जानवर ले आइए ना। मैं उसके साथ खेला करूँगा और मेरा मन भी लगा रहेगा और मुझे एक साथी भी मिल जाएगा। उस्मान की बोली हुई ये बात अब्दुल को अच्छी लगती है और उसके बाद वो उस्मान के लिए एक छोटा सा बकरा लेकर आता है, जो कि दिखने में बहुत प्यारा था। उस्मान उस बकरे को देखकर बहुत खुश होता है और अपने अब्बा से कहता है, अब्बा, ये बकरा तो सच में बहुत प्यारा है, लेकिन मैं इसको किस नाम से बुलाऊंगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप इसका कोई अच्छा सा नाम बताइए ना। तुम तो जानते ही हो कि हमारे लिए 786 नंबर कितना मायने रखता है, इसीलिए तुम इस बकरे का नाम भी 786 ही रख दो। अब्बा जान, आपने तो बहुत पते की बात की है। हम इसको 786 बुलाया करेंगे। उस्मान ये बोलकर खुश हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। किस्मत के चलते जब से 786 उनके घर पर आया था, उनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। अब्दुल का काम चल निकला था और उस्मान भी पढ़ाई में अच्छा कर रहा था। ये सब उनका पड़ोसी फिरोज देखा करता था और ये सब होते देखकर वो जला करता था। एक दिन फिरोज ये सब होते देखकर अपनी बेगम रजिया से कहता है, अल्लाह जाने इन दोनों बाप बेटों के हाथ में ऐसा कौन सा खजाना लग गया है कि जब से वो 786 बकरा इनके घर पर आया है, दोनों बाप बेटे के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। इसका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ला रहा है और अब्दुल का भी काम काज अच्छा निकल रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक हमारा नालायक बेटा फैज है कि कोई पढ़ाई करके राजी ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ हम भी 786 नाम का कोई बकरा पाल लेते हैं, हो सकता है कि हमारे भी दिन बदल जाएं। रजिया की ये बात सुनकर फिरोज भी एक बकरी लेकर आता है जिसका नाम 786 रखता है। लेकिन उस बकरी के आने के बाद भी उन लोगों के हालात नहीं बदलते, बल्कि उनका बेटा फैज अपनी क्लास में फेल हो जाता है। जिसके बाद फिर फिरोज उस बकरी को वापस उसके मालिक के पास छोड़ आता है और आकर अपनी रजिया बेगम से कहता है, अरे उस बकरी ने तो हमारे दिन और उल्टे कर दिए हैं। सारा दिन बस खाती रहती है और हल्की होती रहती है। मुझे लगता है इन गरीब लोगों के पास कोई जादुई 786 बकरा है जो इनको किस्मत से मिला है। फिर आप ऐसा करने की क्यों सोच रहे हैं जिससे इनकी सारी अच्छी किस्मत हमारे पास आ जाए? कहीं आप इनका बकरा चुराने की तो नहीं सोच रहे? जिसके बाद फिरोज एक शैतानी मुस्कान रजिया को देता है और रजिया भी इस बात से कोई एतराज नहीं करती। उसके बाद फिरोज एक रात उस्मान और अब्दुल के घर से 786 को चुरा लाता है और अपने पास रख लेता है। कुछ दिन के बाद भी उसकी किस्मत में कोई सुधार नहीं आता और वो 786 को एक छड़ी से पीटने लगता है। 786 कराह रहा था और फिरोज कहता है,
ना जाने ये बकरा यहाँ करिश्मा क्यों नहीं दिखा रहा है। उस गरीब के घर तो 786 बकरा अपनी मेहरबानी की बारिश कर रहा था और यहाँ आकर मनहूस लग रहा है। जब से आया है रसिया भी बीमार पड़ रही है। फिरोज छड़ी से 786 को पीटता जा रहा था और वो दर्द से कराहे जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ उस्मान का भी रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि 786 के बिना उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उस्मान रोते हुए अपने अब्बा से कहता है, देखिए ना अब्बा जान, कौन मेरे 786 को चुरा कर ले गया है। उसके बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। अब्बा जान, आप मेरे 786 को वापस ले आइए ना। अरे उस्मान मेरे बच्चे, आखिर मैं इतने बड़े शहर में उस चोर को कैसे ढूंढूंगा जिसने हमारे 786 को चुराया है। तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नया बकरा लेकर आऊंगा और उसका भी नाम 786 रख दूंगा। अब्दुल उस्मान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उस्मान उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसका उस बकरे से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ फिरोज 786 को बहुत डराया करता और उसे पेट भर के खाना तक नहीं देता। जिसके बाद एक दिन फिरोज खुद से कहता है, कोई बात नहीं, अगर ये 786 अपनी किस्मत की बारिश यहाँ नहीं कर रहा है तो मैं उसे अब्दुल के घर भी जाने नहीं दूंगा। इसे ले जाकर किसी जंगल में छोड़ाऊंगा। मैं खुश ना रहूं चलेगा, लेकिन वो अब्दुल भी खुश नहीं रहना चाहिए। फिरोज ये बोलता है और उसके बाद 786 को ले जाकर किसी जंगल में छोड़ आता है और 786 जंगल में भटकने लगता है। वहीं अब्दुल भी एक नए व्यापारी से बात करने के लिए जंगल के रास्ते से होते हुए गुजर रहा था। तभी उसकी नजर 786 पर पड़ती है और वो उसे देखकर पहचान लेता है। जिसके बाद वो 786 के पास जाता है और देखता है कि वो बहुत कमजोर हो गया है। और अब्दुल कहता है, या अल्लाह, न जाने कौन सा ऐसा बेरहम इंसान है जिसने इस जानवर को इतना मारा है। या अल्लाह, उसे जरूर उसके नापाक इरादों की सजा देना, जरूर देगा। अब्दुल किसी की आवाज सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि जिस बकरे को आज तक उसने पाला पोसा था वो बोल सकता है। ये सब देखकर वो घबरा जाता है और कुछ पल के लिए स्थिर हो जाता है। जिसके बाद वो फिर से यकीन करने की कोशिश करता है कि अभी बकरे ने उससे बात की और बकरा यानी कि 786 कहता है, हाँ अब्दुल, मैं ही तुम्हारा 786 हूँ, मुझसे डरो मत। दरअसल मुझे अल्लाह ने कुछ खास ताकतें बख्शी है। मैं बोल भी सकता हूँ और भले इंसानों का भला भी कर सकता हूँ। तुम्हारे ही घर के पास रहने वाले फिरोज ने मुझे चुरा लिया था। अगर वो मुझे तुमसे चुरा लेगा तो उसके पास किस्मत आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अगर मैं अच्छों के साथ अच्छा कर सकता हूँ तो बुरों के साथ और भी बुरा कर सकता हूँ। जब से वो मुझे लेकर गया था उसका बेटा फेल हो गया और उसकी बेगम रजिया बीमार भी हो गई। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा है। अब इस बार आने वाली बकरा ईद पर तुम मेरी कुर्बानी दोगे तो अल्लाह तुम्हें हमेशा सारी खुशियाँ देगा और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इस बकरा ईद पर तुमने मेरी कुर्बानी नहीं दी तो मैं एक आम बकरे में तब्दील हो जाऊंगा और मेरे पास कोई शक्ति नहीं होगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें एक अच्छी किस्मत चाहिए या फिर सच में एक 786 नाम का साधारण सा बकरा। मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कुर्बानी दो, क्योंकि मैं भी अल्लाह ताला के पास जाना चाहता हूँ। अब मैं इस दुनिया में और नहीं रहना चाहता, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब्दुल जब ये सब कुछ सुनता है तो उसे अपनी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन इस समय वो बकरे को बोलते हुए देख रहा था और 786 के आने के बाद से अब्दुल का नसीब बदला था। 786 तिलिस्मी है। जिसके बाद अब्दुल 786 को लेकर घर आता है और उस्मान उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अब्दुल उस्मान को उसकी ताकतों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। उस्मान 786 को देखकर उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस्मान की खुशी को देखकर अब्दुल को बहुत खुशी होती है। जिसके बाद ऐसे ही दिन बीतते हैं और बकरा ईद आने वाली थी। अब अब्दुल के सामने ये समस्या थी कि वो 786 की कुर्बानी दे या फिर उसे अपने बेटे के लिए कुर्बान ना करे।
दिन बीते और अगले दिन बकरा ईद थी, जिसके बाद अब्दुल ने उस्मान को सब कुछ बता दिया। उस्मान ये सारी बातें सुनकर रोने लगा और कहने लगा, अब्बू हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, कोई खुशियाँ नहीं चाहिए। आप मुझसे मेरे 786 को दूर मत करिए, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, हम बकरे को पालते हैं और उसे अपने परिवार जैसा प्यार देते हैं। उसके बाद इस बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी देते हैं ताकि वो अल्लाह के पास जाकर हमारी सलामती की दुआ कर सके। जब हम अपने सबसे प्यारे और खास की कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह हमसे खुश होते हैं। उसके बाद हम जब अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह हमें हमारी सबसे प्यारी चीज अदा फरमाते हैं। मेरे बच्चे, 786 भी यही चाहता है कि हम उसकी कुर्बानी दे और वो अल्लाह के पास जा सके। और वो कब तक एक जानवर की जिंदगी जिएगा। ऐसे में तुम्हें मतलबी नहीं बनना चाहिए और उसकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। उस्मान अपने अब्बा की बातें सुनकर रोने लगता है, लेकिन उसे अपने अब्बा की बातें सही लगती हैं। जिसके बाद अगले दिन ही उस्मान आंसुओं के साथ 786 को विदाई देता है। दोनों बाप बेटे मिलकर दुआ करते हैं और उसके बाद बकरा ईद पर 786 की बलि देते हैं। जिसके बाद 786 के शरीर से एक रोशनी निकलती है और आसमान में चली जाती है। उसके बाद अब्दुल की किस्मत बदल जाती है, उसे काम में बहुत मुनाफा होता है। वहीं उस्मान भी एक छोटा सा नया बकरा ले आता है और उसका नाम 786 रखता है। इस तरह गरीब का 786 वाला बकरा अल्लाह के पास भी चला जाता है और उन लोगों के साथ भी रहता है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।